अपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमापनोति न काम कामी। पदच्छेद। अपूर्यमाणम अर्थात सब ओर से परिपूर्ण, ऊपर तक भरे हुए को। अचल प्रतिष्ठम अर्थात स्थिर मर्यादा वाले को। समुद्रम यानी समुद्र को। आपह अर्थात जल। प्रविशन्ति यानी प्रविष्ट होते हैं, समा जाते हैं। यद्वत् अर्थात जैसे। तद्वत् अर्थात वैसे ही। कामः यानी इच्छाएं, भोग। यम यानी जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष को। प्रविशन्ति समा विलीन हो जाते हैं। सर्वे यानी सब। सह वह ही। शांतिम परम शांति को। आपनोति अर्थात प्राप्त होता है। न यानी न की। कामकामी अर्थात भोगों को चाहने वाला। अनुवाद। जैसे नाना नदियों, वर्षा आदि के जल सब ओर से परिपूर्ण, ऊपर तक भरे हुए स्थिर मर्यादा वाले समुद्र में उसे विचलित ना करते हुए ही विलीन हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण इच्छाएं जिस मनुष्य में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही विलीन हो जाती हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। टिप्पणी। यहां स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा कितनी सुंदर और सार्थक है। जिस प्रकार समुद्र आपूर्यमाणम यानी अथाह जल से परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ भी अनंत आनंद से परिपूर्ण होता है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य को भी किसी सांसारिक सुख भोग की तनिक मात्र भी लालसा नहीं होती। यह सर्वथा आप्त काम होता है। फिर जिस प्रकार समुद्र अचल प्रतिष्ठम यानी अचल स्थिति वाला होता है, भारी से भारी आंधी, तूफान, वर्षा आदि के आने पर या नाना प्रकार से असंख्य नदियों के जल प्रवाह उसमें धड़ाधड़ प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन के इस चौथे प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण 64वें श्लोक से देते आ रहे हैं और अब उसे अगले श्लोक पर समाप्त कर देते हैं, जिसमें एक बार फिर वे उसके स्थित प्रज्ञ के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। पदच्छेद। विहाय अर्थात त्याग कर, कामान इच्छाओं को, यह यानी जो, सर्वान अर्थात सारी संपूर्ण को, पुमान पुरुष, चरति विचरता है, निःस्पृह अर्थात इच्छा रहित हुआ, निर्ममः अर्थात ममता रहित, निरहंकारः अर्थात अहंकार रहित, सह वह ही, शांतिम यानी शांति को, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। अनुवाद। जो पुरुष संपूर्ण अभिलाषाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित व्यवहार करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। टिप्पणी। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर भगवान अब स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए अगले श्लोक पर इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। पदच्छेद। एषा अर्थात यह, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की, स्थिति अर्थात अवस्था, पार्थ हे पृथा के पुत्र अर्जुन, न नहीं, एनाम अर्थात इसको, प्राप्य प्राप्त होकर, विमुह्यति अर्थात मोह माया में फंसता है,
स्थित्वा अर्थात स्थित होकर, अस्याम इसमें, अंतकाले जीवन के अंतकाल मरण काल में, अपि भी, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात ब्रह्मानंद को, ऋच्छति अर्थात प्राप्त हो जाता है। अनुवाद। हे पृथा के पुत्र अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसे प्राप्त होकर योगी कभी मोहमाया में नहीं फंसता और मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय यहां समाप्त होता है। इसमें हमने देखा कि 11वें श्लोक से भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करके 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म क्षत्रियत्व का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग ही रखा गया है।